चलो इधर ध्यान दो बेटा, इसमें बेसिक मैथमेटिकल टूल है सारा, बेसिक मैथमेटिकल टूल सारा। चलो, और आपका बेटा ये आपको बराबर 720 में मार्क्स होंगे, नीट ओरिएंटेड होगा। 45 45 45 45, ठीक है गुरु, इसलिए ये सारा रहेगा। चल दो इधर ध्यान, सर को बताइए को नजर वापस यहां जाओ, बटको मत, उधर ध्यान दो। आज का लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर दो के बदले 3 स्टार भी आप मार सकते हो, ऐसा गुरु को नजर। कल हमने बेटा ओ बातें नहीं, कल हमने क्या पढ़ा था, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्या पढ़ा था, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। प्लीज यहां सुनो, बातें नहीं बेटा, 5 मिनट में मैं रिकैप कर रहा हूं उसको, बेटा यहां जान दो। एडिशन ऑफ वेक्टर में बेटा हमने पहले बोला कि हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे किस लॉ से, ट्रायंगल लॉ से। कितने लॉ से, ट्रायंगल लॉ। प्लीज यहां ध्यान से सुनना, ट्रायंगल लॉ का मतलब क्या हुआ, ओ इतना था गवर्नर, ट्रायंगल लॉ में उसका वेक्टर कनेक्ट से ऐड, z वेक्टर, ओ इतना था ना, z वेक्टर कनेक्ट से ऐड। प्लीज ध्यान से सुनो, अगर गवर्नर से पॉलीगन पॉलीगन, वो इतना था ना, पॉलीगन की अगर आपने बात की, पॉलीगन में आपको कितने वेक्टर्स होने चाहिए, मोर देन 2 वेक्टर्स। वो इतना था, मोर देन 2 वेक्टर्स किसमें होंगे, पॉलीगन। याद कीजिए, या पॉलीगनस में से मोर देन प्लस वेक्टर, इसी में सवाल बनेगा, इसी में सवाल बनेगा जो मैं आज आपको डिस्कस करवाऊंगा बेटा। इसके बाद हमने किसकी बात की, पैरेललोग्राम। किसकी बात की थी, पैरेललोग्राम लॉ की बात की थी। वंस अ पैरेललोग्राम लॉ में क्या सर्किल कॉम्बिनेशन, टेल टू टेल, वो बोला था ना बेटा, और कॉमन टेल से निकलने वाला डायगोनल आपका रिजल्टेंट है। असं निवड बोलतो किहिन केलेक्शन था, किहिन केलेक्शन बेटा, इसका मतलब एस्कोड ऑफ पैरेललोग्राम्स में बेटा यहां एक वेक्टर ऐसे होता है, एक वेक्टर ऐसे होता है, और कॉमन टेल से निकलने वाला डायगोनल हमारा क्या होता है, रिजल्ट। प्लीज आंसर सुनो, दो वेक्टर्स का एडिशन इज ऑलवेज ए वेक्टर, दो वेक्टर्स का एडिशन इज ऑलवेज है, दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन इज ऑलवेज है, सब्ट्रैक्ट इज ऑलवेज ए वेक्टर। प्लीज आंसर सुनो, दो वेक्टर्स का एडिशन इज ऑलवेज ए वेक्टर, दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन इज ऑलवेज ए वेक्टर। चाहे आप दो वेक्टर्स को जोड़ो, दो वेक्टर्स को घटाओ, आंसर इज ऑलवेज ए वेक्टर। हाँ सर वन को बनना, ये आपका रिजल्टेंट है बेटा, ये आपका वेक्टर है। वन को बोलेंगे सर मैग्नीट्यूड तो डायरेक्टली सेकंड की, और मैग्नीट्यूड मैंने ऐसे लिखा, तीन आंसर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। अरे होगा ना बेटा। और अगर बेटा हम बोलेंगे थीटा क्या है, ये है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ऐसे जान सकते। और बाद में बेटा मैंने बोला ये इसके साथ एंगल क्या बना रहा है, अल्फा इसके साथ, तो हम बेटा tan अल्फा भी निकाल सकते हैं, tan बीटा भी निकाल सकते हैं। अरे बोला था ना कल बेटा। चल आज इसी को थोड़ा बेटा और छेड़ेंगे, b sin ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos ऑफ थीटा। इसमें क्या होगा, a sin ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय b प्लस a cos ऑफ थीटा। अब समझो लोगों, फिर हमने कल ये देखा कि अगर z वेक्टर कस वेक्टर्स अगर तिमन बिटवीन एंगल ऑफ कस डिग्री, शाबाश 0 डिग्री, अगर z वेक्टर तिमन बिटवीन उस एंगल कस डिग्री, उनका आंसर सीधे आएगा a प्लस बी। सर व्हाट इज दिस a, मैग्नीट्यूड ऑफ a, दिस b इज मैग्नीट्यूड ऑफ b, इनके मैग्नीट्यूड सीधे ऐड हो जाते हैं। अगर आपका एंगल कितना हुआ, अगर आपका एंगल कितना हुआ 180, यानी कि दो मैग्नीट्यूड्स आपस में क्या हो जाते हैं, सबट्रैक्ट, दो मैग्नीट्यूड्स आपस में सबट्रैक्ट होते हैं। प्लीज सुनो, समझो और सुनो। मान के चलो, मान के हम इस डेमो क्लास में दशमी डेमो, मान के चलो ऐसे मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, इसका वैल्यू है 5 न्यूटन, कितना न्यूटन, इसका वैल्यू है 5 न्यूटन। डायरेक्शन सेम है कि डिफरेंट, सेम के डिफरेंट। मैग्नीट्यूड इसका कितना, इसका कब, इसका आंसर इज ऑलवेज 10, आंसर इज ऑलवेज, मतलब मैग्नीट्यूड हमेशा ऐड हो जाते हैं। कौन ऐड हो जाता है, मैग्नीट्यूड हमेशा ऐड। ये एंगल होता है, प्लीज आंसर सुनो। और बेटा याद है जिन साथ एंगल कस डिग्री है, जिन साथ आर आसन कुछ वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो आर का आएगा, दैट इज ओनली पॉसिबल इफ टू वेक्टर्स आर एट एंगल एट 0 डिग्री एंड मैग्नीट्यूड विल बी डायरेक्टली एडेड अप, डायरेक्टली एडेड अप। मेरे पास यहां एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 15 है, कितना 15, इसका 5 है, कितना है 5, एंगल कितना 180, कितना 180। इस केस में दो वेक्टर्स ऐड नहीं होते हैं, वो हो जाते हैं सबट्रैक्ट। क्या हो जाते हैं, इसका वैल्यू कितना था, इसका, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा नेट वही आता है,
इसका वैल्यू कितना था? इसका था 5, नेट इज 10, यहां की यहां। ध्यान से सुनो, पहला सवाल जिससे याद ही था इसके बाद प्लीज यहां सुनो। जो मैं इसमें क्यों स्ट्रेस दे रहा हूं, क्योंकि ये फालतू चीज है। बाद में बेटा हमें स्ट्रेस जिस पे देना मैं उस पे आ जाऊंगा। ध्यान से सुनो, मान के चलो अख वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, बी जो है बेटा इसका मैग्नीट्यूड कितना है? प्लीज ध्यान से सुनो, अभी हम वेक्टर एडिशन पढ़ रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन? एडिशन। सब्ट्रैक्शन हमने नहीं पढ़ा, हमने ये देखा कि अगर एंगल थीटा है तो मैग्नीट्यूड्स को क्या करो? ऐड करो। मतलब एडिशन में बेटा मैग्नीट्यूड्स को ऐड करो। अगर एंगल कितना हुआ? अगर थीटा हो सी 180, मैग्नीट्यूड्स को क्या करो? सब्ट्रैक्ट। मतलब आप ये एडिशन ही पढ़ रही है, सब्ट्रैक्शन नहीं है, ये एडिशन है। मतलब दो वेक्टर्स को जोड़ना है, दो वेक्टर्स को। अगर एंगल क्या हुआ? मैग्नीट्यूड्स ऐड करेंगे। अगर एंगल कितना हुआ? मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट करेंगे। बट ये सब्ट्रैक्शन नहीं है, ये एडिशन ही है। यही नहीं बन सकता। यहां एक वेक्टर, यहां एक वेक्टर, इनको जोड़ना है। इनको क्या करना है? जोड़ना। इनका जोड़ने का जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा? एक वेक्टर आएगा। क्या आएगा? मान तो ये 10, ये 10, आंसर इज 0। आंसर कितना है? ये 10, ये 10, आंसर इज 20। ये नाम समझ। वो वेक्टर्स में क्या होता है? प्लीज आंसर सुनो। ये दोनों एडिशन होता है, वो कब आंसर आता? जब एंगल 0 होता। आंसर करें यहां 5, 180 होता। प्लीज आंसर सुनो। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स लाइज फ्रॉम 0 to 180। इनको समझ ही नहीं आया, मैंने पढ़ा है दो वेक्टर्स के बिटवीन जो एंगल होता है दैट रेंज फ्रॉम 0 to 180। या तो 0 डिग्री होगा या तो 1, या तो इनके बिटवीन होगा। अरे लिखवाया था, मैंने बोला था, याद करो, मैंने बोला एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितने एंगल्स बनते हैं? 2। स्मॉलर इज द एंगल बिटवीन द टू। अरे बोला था ना। पहले यू कंटिन्यू नजर। मान के चलो एक वेक्टर का एंगल कितना बना, दूसरा कितना बनेगा? 360 माइनस 90। मान के चलो 1 बने ब्याह का वेक्टर को पूछता एंगल 180। तब क्या करो? 360 माइनस 180। 1 को 360 माइनस 180 से गुना 180, यानी कि एंगल कैन नेवर एक्सीड 180। एंगल कैन नेवर एक्सीड। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑलवेज लाइज फ्रॉम 0 डिग्री टू 180। इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 180, इट कैन नेवर बी लेस देन 0 डिग्री। यही नहीं बन समझ साला। ये कौन था ना सर? ये वाला एंगल कितना? ये वाला एंगल। इससे बड़ा एंगल हो सकता है, इससे छोटा हो सकता है, बट इनके बिटवीन हो सकता है। कहां से कहां? 0 से 180। 0 पर क्या होता है आंसर? मैक्सिमम। इस पे आंसर क्या है? मिनिमम। मतलब वेक्टर्स में 10 plus 5 is 15, 10 plus 5 is, और 10 plus 5 is 5। प्लीज आंसर सुनो। वेक्टर्स में 10 और 5 का वैल्यू 15 भी आ सकता है, 10 और 5 का वैल्यू 5 भी आ सकता है। मनाओ समझे। मतलब स्केलर में 5 plus 5 is 10, स्केलर में 5 plus 5 is, but in vector 5 plus 5 can be 10, it can be 0। बुकमान पढ़ना होता है, मेरे तावा नहीं पियो तला इनको देना सब। तो मैं करी और काफी काम पर गलती है द्वारा। ये देखो ए वेक्टर, इसका वैल्यू कितना है? काट कर बी, इसका वैल्यू कितना है? कितने वेक्टर्स? इनका एडिशन हमें निकालना। क्या निकालना? वेक्टर्स में एडिशन में एक आंसर नहीं होता है। एडिशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन एंगल। एडिशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन। अब यहां सुनो, ध्यान से सुनो। अब बेटा हमें कैसे पता चलेगा कौन सा आंसर है? पहले इन दो को ऐड करो। क्या करो? क्या वैल्यू आया? इन दो को सब्ट्रैक्ट करो। बेटा इसका मतलब है ये आंसर आ रहा है मैक्सिमम। क्या आ रहा है? ये आ रहा है। ये कब आया? जब थीटा कितना था? ये कब आया? जब थीटा कितना था? ये मैं इसी एंगल है कि क्या सर? कौन एंगल? 0 से 180 के बीच कुछ भी हो सकता है। अब नजर मिनिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम। बीच में कौन से वैल्यूज आएंगे? 29, 28, 27, 25। अरे आएंगे ना। कहां तक? वो वैल्यूज भी आ सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन का शबाश, डिपेंड्स ऑन शबाश एंगल। वो एनी मतलब वो दोनों वेक्टर हूं एडिशन यूज आस, दोनों वेक्टर हूं एडिशन यूज आस। सो एक मल्टीपल आंसर है। सो एक मल्टीपल डिपेंड्स अपॉन एंगल। हाउ नजर वाई कितने तारे समझ ध्यान से सुनो बेटा। मान के चलो मेरे पास वेक्टर ए है, मान करो इसको वैल्यू बी, इसको वैल्यू बेटा इनका जो आर आएगा इट कैन बी 10, इट कैन बी 0, और इट कैन बी इन बिटवीन 0 and 10।
डिपेंड्स अपॉन एंगल, डिपेंड्स अपॉन वालेकुम सलाम तीन जो ले बेटा व्हाट इज दिस आर रिजल्टेंट का डबल इट विल बी लेस और इक्वल टू इट विल बी या सी बराबर या सी टेन को कम का यही नाम से दिस इज ए प्लस बी चीज ये कर चेस कर रहे हैं एंगल शासन 0 डिग्री तो समझिए और दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू ये करता है ये करता है इसका मतलब है वेक्टर्स में जो रिजल्टेंट का जो आंसर आता है इट लाइज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम इट कैन बी इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू एंगल कितना 0 और इट इज लेस देन दिस और इट इज लेस देन दिस इफ इट इज इक्वल टू बेटा किसके बराबर मिनिमम वैल्यू अरीशा मैक्सिमम की मिनिमम ये तो मिनिमम है बेटा ये तो मैक्सिमम है बेटा यानी कि वैल्यू लाइज फ्रॉम मैक्सिमम तो यानी कि ये हो सकता है मैक्सिमम भी ये हो सकता है मिनिमम भी या मिनिमम से ज्यादा होगा मैक्सिमम से छोटा होगा डिपेंड्स अपॉन एंगल डिपेंड्स अपॉन वो वेक्टर्स में प्लीज आंसर सुनो यहां पे मेरा वैल्यू कितना वो 5 + 5 कैन बी 5 + 5 कैन बी 5 + 5 कैन बी 9 5 + 5 कैन बी 8 5 + 5 कैन बी 7 समझी नहीं अलग गुबरी बनाना था इधर ध्यान से सुनो डेमो देख लो डेमो ए वेक्टर है इसका वैल्यू है 15 कितना है किसका वैल्यू 15 है ए वेक्टर का वैल्यू कितना काट करिए कितना बी का वैल्यू है 10 बी का वैल्यू है सोचो मैक्सिमम वैल्यू 25 मिनिमम वैल्यू 5 यानी कि आंसर कैन बी 25 5 और इन बिटवीन 25 to 25 तीन आलू समझ कुछ समझ नहीं है डिपेंड्स अपॉन बेटा ये स्टेटमेंट देखो ये स्टेटमेंट लिखो यही तो समझाना था ये स्टेटमेंट लिखो अगर रिजल्ट लो ना कोई नहीं बेटा इसमें क्या है अच्छा ही आएगा यार पास हो जा काफी नहीं बेसिकली 45% मार्क्स आर इनफ टू सिट इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ठीक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम डज नॉट डिमांड बेटा योर मार्क्स इन 10th एंड 12th इट डिमांड्स योर कैपेबिलिटी इट डिमांड्स कि आपको 1 घंटे में 60 सवाल करने हैं और 60 में से आपको 50 ठीक होने चाहिए इसलिए वो दिमाग चाहता है अभी आपका दिमाग ऐसा ही है अनयूज्ड है आपका दिमाग है लाइव जीएमसी वाले आपके दिमाग को चाहेंगे वहां आना क्योंकि अभी यूज हुआ नहीं है इसलिए थोड़ा जोर डालना है अपने दिमाग पे थोड़ा आगे चलना ऐसा नहीं करना इधर ध्यान से सुनो बात हमें आके कथ में लिखा और ए बराबर ऊपर 10 बी बराबर 20 वन मैक्सिमम वैल्यू को तो 30 मिनिमम को तो 10 क्या बेटा इनका रिजल्टेंट का वैल्यू कभी 15 आ सकता है अगर इन बिटवीन है तो आ सकता है प्लीज आंसर पूछ लो हाई कितना मैं की ये कुछ आंसर बेटा मेरे पास एक वेक्टर ए है उस वेक्टर मतलब ए वेक्टर को मैग्नीट्यूड से का बराबर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर मतलब एक वैल्यू टू 5 बी वैल्यू को 10 प्लीज यहां सुनो ए वेक्टर है इसका वैल्यू कितना है 5 बी का वैल्यू कितना है 5 प्लीज आंसर सुनो ए का वैल्यू कितना बी का कैन आंसर बी 10 कैन आंसर बी 0 कैन आंसर बी 5 मतलब ए बी 5 बी बी 5 आर बी 5 5 + 5 5 भी हो सकता है वेक्टर में मैं समझ नहीं है 10 + 10 10 भी हो सकता है 10 + 10 20 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है सर ये कब होगा अगर क्या बोले ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एच ऑफ सासची बराबर का मैग्नीट्यूड ऑफ हमने बोला ये है बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ आर यानी कि तीनों आपस में बराबर है हमें बोला गया वो एंगल निकालो क्या निकालो sin थीटा किस एंगल पे ऐसा होगा कि ये और ये आपस में बराबर होंगे बेटा 5 + 5 10 होते हैं किस एंगल पे 0 सर बोल रहे ये क्या होगा 5 क्या ये एंगल हमें पता होना चाहिए चेक करने के कौन सा है मजी उतरा के थे 90 खबर क्या इधर आंसर सुनो बोलो फॉर्मूला सब जानते हैं शाबाश हाँ शाबाश क्या ये सबको दिख रहा है प्लीज आंसर सुनो मैं इसमें क्यों इतना स्ट्रिक्ट हो रहा हूं क्योंकि ये सबसे आसान चैप्टर इसी में गलती करते हो आप इसीलिए ध्यान सुनो मत लिखो कुछ इधर ध्यान दो क्या बेटा ये तीनों आपस में बराबर है
तुम चाहो आर के बदले ए लिखो, आर के बदले बी लिखो, तुम चाहो ए के बदले आर लिखो या बी लिखो, तो बराबर मतलब मुझे कितना है आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बोलो ए के बदले भी आर ही लिखो, आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर इंटू कॉस ऑफ थीटा। तुम्हें समझ नहीं है, समझ आया, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर, साथ में क्या है 4 आएगा कि नहीं बेटा, क्या आएगा नहीं 4r स्क्वायर क्यों सा हो, इसके साथ cos थीटा है, ऐड नहीं होंगे, तो बेटा 2r स्क्वायर कॉमन आएगा, कौन आए कॉमन, बचेगा क्या 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा आएगा कि नहीं बेटा, क्या रूट उस साइड भी है और इस साइड भी है, अरे रूट राइट साइड है कि नहीं, हटाने के लिए बेटा हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। आप ये डाटा नहीं लिखना, ये नहीं लिखना है, तो तुम्हें डायरेक्टली एंगल याद रखना है बेटा, क्या होगा शाबाश, r का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 2r स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, वो रूट रहता है कैंसिल, ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई की किसी और उधर लेके आ जाओ, तो क्या बनेगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। क्या बेटा इसे ये चला गया, बचा क्या 1/2 बेटा, यहां बचा 1/2 इज इक्वल टू बेटा ये इतना 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, 1 मतलब या 4 सो क्या बन प्लस है कि माइनस, ये बनेगा यहाँ पे माइनस इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, बेटा 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, याद हो गया थीटा ऑफ वैल्यू इनपुट आज 120 ini satu शासन माइनस 1/2 वो एक्सचेंज आपको ये सदा आसान बता तो याद है इसकी बात था, एक नजर आप नीट में हो बेटा, आप याद रखो ए का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू कितना आएगा, ये मैक्सिमम है कि मिनिमम एट थीटा इक्वल टू, मैं समझ ही नहीं आता, इसके बाद आर का वैल्यू क्या बेटा मिनिमम भी आ सकता है, इन दो का मिनिमम कितना आ सकता है 0, कब आएगा एट शाबाश, इसके बाद आर का वैल्यू बेटा क्या 5 ही आ सकता है बेटा, क्या ये बेटा तब आएगा जब थीटा का वैल्यू कितना है, मतलब याद प्लीज बेटा एक था ये थोड़ी सी ये चीज समझ के आर को वैल्यू एज मैक्सिमम एट 0 मिनिमम एट 180 एंड सेम एट 120, मगर कंडीशन ये है कि ये आपस में क्या होनी चाहिए सेम, मैंने लिखा a इज इक्वल टू 5 b इज इक्वल टू 10, प्लीज ध्यान से सुनो, क्या r का मैक्सिमम वैल्यू 15 हो सकता है जब थीटा कितना होगा 0, बोलो r का वैल्यू मिनिमम हो सकता है कितना होगा, कब होगा जब थीटा इज इक्वल 1, सच बोल रहे हो, क्या r 5 हो सकता हो तो सकता, r कैन बी 5 बट नॉट एट 120, नॉट एट 120, यही ना हो समझ, मतलब ये r इसके बराबर आता है आइदर a और b ऑल एट एंगल 120, रेस्ट अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि ये वाले वैल्यूज किस पे आएंगे 120 पे, यही ना हो समझ माले कि हां की लेके चीज है बस कि इन्हें सुनी पड़ी ना, अब क्या करे तो डेमोर पे नहीं मिस क्या करे, लिखना क्यों है, ये तो नीट है, आपको बस फॉर्मूला याद रखनी है, उसको पेस्ट करना है और आंसर निकालना है। इस साल 12th वाला बैच में बहुत पीछा आया है, मतलब उनको बहुत कम पता है, 12th वाला बैच उनको बहुत कम पता है, वही है ना 11th में प्रॉब्लम रही तो ये प्रॉब्लम हर समय पे रहती है, और आप हुए बच्चे आपको 11th में भी प्रॉब्लम रही है 12th में भी, खुश मत हो जाए जबरदस्ती, अभी 12th की बात कर रहे हैं हम तो अच्छे बच्चे हैं, आपको दोनों साल में प्रॉब्लम रही है, दिखेगा ना मुझे धीरे धीरे, मुझे ऑप्टिक्स में आने दो, बस सर वही अच्छे से नहीं पढ़ा था, बाकी अच्छे से पढ़ा देखा, मुझे तो पता था ये बात आने वाली, चल था सही क्यों ना करो, इधर सुन वापस आ जाओ, अभी बेटा हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, अभी मैं इस पे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं एक चीज आपको सिखाऊंगा आज वाली क्लास में, यही सुनो, हम लोग बना था आपको तो ओके था समझ लोग बना, देखो अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं पैरेललोग्राम में, जैसे समझ खोलिए इसकी भी याद कि 5 + 5 कैन बी 10, 5 + 5 कैन बी 0, 5 + 5 कैन बी 5, तो याद हो गया, इस पे मैं क्वेश्चंस बाद में कराऊंगा, पहले यहां सुनो,
नोट करके कुछ चीजें बाद में हमें लिखनी, अभी नहीं, अभी मैं गलत पढ़ा रहा हूं, इसलिए यहां ध्यान दें। किसकी बात हो रही है बेटा? नोट। इधर सुनो, इधर सुनो। सब पढ़ता है गोबर, क्या पढ़ो? पढ़ा। पॉलीगन शेप है क्या? पॉलीगन का मतलब है रेगुलर ज्योमेट्री। पॉलीगन में कौन कौन आ सकता है? आ सकते हैं, आ सकते हैं। फिलहाल हम इन पे बेटा दार मुदा है। प्लीज यहां सुनो, सही को बताएंगे को नजर ये सिर्फ पॉलीगन लॉ पढ़ना गोबर ये कुछ नजर। मैंने एक वेक्टर ऐसे लिया, एक वेक्टर ऐसे लिया, एक वेक्टर ऐसे लिया, एक वेक्टर ऐसे लिया, और जब बेटा मैंने इसको बेटा डायग्रामेटिकली बनाया, सुमाव कटन ऐसे यार, ऐसे यार, पॉलीगन मतलब ये क्या हो सकता? ये स्क्वायर, ये पॉलीगन का पढ़ो ये वेक्टर में गयो खुद जा हाउ ते याद आकर हाउ ने व्याप करने आई को नजर, आई को नजर। देखो इफ vectors form क्या पढ़ा? अगर वेक्टर्स ने बनाया, कौन? मतलब क्लोज ट्रायंगल बनाया, या क्लोज स्क्वायर बनाया, या क्लोज रेक्टेंगल बनाया, रिजल्टेंट इज ऑलवेज। तो मैं समझ ही नहीं आया, इसलिए तो बोल रहा हूं रुको रुको, लिखो मत कुछ, इधर ध्यान दो बेटा। इससे पहले हमने कौन सा लॉ पढ़ा? ट्रायंगल लॉ। और तो वेक्टर एक ऐसे एक में ऐसे, क्या क्या क्लोज्ड पॉलीगन बना? ये तो क्लोज्ड नहीं है। इसी को सॉल्व करने के लिए हमने एक वेक्टर ऐसे लाया, वो हमने क्या बोला? हमारा रिजल्टेंट है। मतलब अपने आप क्लोज अगर हुआ कोई भी पॉलीगन तो रिजल्टेंट कितना होगा? तो मैं समझ ही नहीं, क्या बोला मैंने? अगर अपने आप कोई भी रेगुलर पॉलीगन बना, अगर अपने आप कोई भी रेगुलर पॉलीगन बना, देन रिजल्टेंट इज, सर ऐसा नहीं समझिए, सर समझ ये कौन बना? सर काफी नहीं किया, ध्यान से सुनो। मान के चलो बेटा मेरे पास यहां एक पॉइंट है, इस पॉइंट एक पे ऐसे एक वेक्टर जा रहा है, कौन सा वेक्टर है? वेक्टर ए। प्लीज ध्यान से सुनो। और दूसरा वेक्टर ऐसे जा रहा है, और तीसरा वेक्टर ऐसे जा रहा है। कितने वेक्टर्स? 3 वेक्टर्स। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये तो काट करें कि मकली प्रति दास्तान ए बी और सी। कितने वेक्टर्स? 3। और तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जो मैं ले रहा हूं वो क्या ले रहा हूं? सेम। प्लीज सुनना, तीनों वेक्टर्स का क्या लिया? मैग्नीट्यूड सेम। अब बेटा इनके बिटवीन एंगल कितना है? 120। इनके बिटवीन काट करता, इनके बिटवीन 120। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इंपॉर्टेंट चीज है नीचे के लिहाज से। मैं बनता चुकुबर कहता कर यहां एक वेक्टर है कि एक से ज्यादा? मुझे बोला गया इनका क्या निकालो? शबाश शबाश, एडिशन। और क्या निकालो? बोलो ट्रायंगल लॉ लगेगा कि पॉलीगन लॉ? क्या बोलता है पॉलीगन लॉ? एक वेक्टर के हेड पे दूसरे की टेल रखो। समझी नहीं? मतलब क्या हुआ ना, ऐसे किया, ए को ड्रॉ किया, यही ना उन्हें समझ। डायरेक्शन को नहीं बदलना होता है, खाली बेटा टेल और हेड को बेटा मिलाना होता है। संबंध में कहा था कि ये वेक्टर में युकुन इसकी टेल आनी चाहिए इसके हेड पे। बेटा मैंने इसको लगाया ऐसे, बहुत अच्छा था। युकुन नजर भला युकुन था नजर, क्या ऐसे ही आएगा? ये वेक्टर कौन सा है? तीन आउट। अरे देखो ना डायरेक्शन सेम से, अतः बन गई थोड़ा और पाएंगे तो मैं समझ गए। अब ये कहां जा रहा है? कि इधर जा रहा है। अब इसकी टेल उसके हेड पे होगी। जब मैंने इसके हेड पे इसको रखा, क्या एक क्लोज्ड ट्रायंगल बना? रिजल्टेंट इज कितना? तो मैं समझ ही नहीं, इसको सॉल्व नहीं करना है। जब वेक्टर्स अपने आप एक क्लोज्ड पॉलीगन बनाएंगे तो योर आंसर इज ऑलवेज 0। आई टोल्ड यू यार, एग्जाम्पल की चैन को चाला किती टाकायची मी तो की तो बस वितुशी को ध्यान से सुनो बेटा। समझ में ट्रायंगल्स मस्कल साइड असतात तशा असतात दपन अगर दोन साइडहून सम ओस, अगर दोन साइडहून सम ओस ट्रेन साइड खोद ज्यादा, अगर दोन साइडहून सम ओस कितना साइड खोद ज्यादा? ट्रेन 3 साइड्स होते हैं, दो साइड्स का सम अगर तीसरे साइड से क्या हुआ ज्यादा तो ट्रायंगल बनता है। कब बनता है ट्रायंगल? दोन साइड में सम यहां से तीन साइड को ज्यादा तो ट्रायंगल फॉर्म होता है। कौन फॉर्म होता है? हाँ तो लिखो नजर, मेरे पास ये है सवाल, मेरे पास सवाल है, सवाल सुनना। कसों साइड हूं सम
कुल जो दोन साइड इंसान अगर कहीं बराबर स्ट्रेट मतलब बड़ा वाला जो होता है तीन साइड से जो बड़ा होगा अगर हम दोन हुन सामो तमिस बड़ खोत बोड़ तेल ट्रायंगल बनान तेल कुछ बनान मान लो मेरे पास ये 1 2 5 कितने साइड से अच्छी पाइथागोरन ट्रिपलेट बेमेल पे नहीं वो 3 4 एंड 5 है ये 1 2 5 है इधर ध्यान दो बड़ा साइड कौन है इन दो का सम करो इज 3 ग्रेटर देन 5 क्या ट्रायंगल फॉर्म होगा वो रिजल्टेंट इज नॉट इक्वल टू 0 मैं समझ ही नहीं आया एक वेक्टर दिख जल्दी अत्यानस था तुम करिए तातस दुआ ये वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 इसका मैग्नीट्यूड 2 इसका मैग्नीट्यूड 5 अगर ह्यूमन दो हो सामको सेम खुद बोर्ड जो ट्रायंगल बनेगा वन ट्रायंगल खुद बना रिजल्टेंट इज 0 मतलब दूसरा सवाल मैंने लिखा ऐसे क्या ट्रायंगल बनेगा इन दो का सम 6 क्या ये 5 से ज्यादा क्या ट्रायंगल फॉर्म होगा तो रिजल्टेंट इज ऑलवेज कितना 0 तो मैं समझ ही गया ये अपने आप बनता है हम नहीं बनाते अपने आप यहां देखो ना खुद बना ट्रायंगल हमने थोड़ी ना बनाया ये खुद बना पहले क्यों ना सर अगर ऐसे हो ये किसकी बात हो रही थी ट्रायंगल की मैं जरूर सुकैर समझ के था क्या ट्रेन साइड हूं सामू को सासिन सूर्य में खुद जा मैंने समझी क्या स्क्वायर बनेगा 7 क्या 7 5 से बड़ा है क्या बेटा रेगुलर ज्योमेट्री बनेगी तो मैं समझ ही नहीं ऐसे बनेगी तो रिजल्टेंट कैन नेवर बी इक्वल टू 0 मैं समझ ही नहीं आया ये सच बोल रहे हैं अच्छा